देखिए, पहलगाम की इस घटना जितना भी निंदा की जाए बहुत कम है। निश्चित रूप से ये जघन्य अपराध किया गया आतंकवादियों, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद द्वारा। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और मैं भारतवर्ष के सभी राष्ट्रीय सपूतों से आह्वान करता हूँ कि देश के एकता के लिए सबको आगे आना चाहिए और इस तरह घटना की निंदा करते हुए इस पर कठोर निर्णय लेना चाहिए। यही मेरा सुझाव रहेगा। ये पूरे देश की हालत है और मेरा एक ही नारा है, एक धक्का और दो, पाकिस्तान को तोड़ दो। और जो स्थिति है पूरे देश की, और जो जिहादी लोग हैं जो भारत में रहकर पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, मैं उन भारत माता के सपूतों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का। पहलगाम में जो घटना हुआ है वो उन लोगों को आंख खोलने के लिए है जो कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। धर्म पूछ करके हत्याएं की जाती है और ये लोग कहते हैं, विपक्ष के लोग, कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। तो आज सभी लोगों को, सारे सनातनियों को ये सीखना होगा, वो चाहे जिस वर्ग से भी आते हो, कि आतंकवाद का धर्म है और उसका पहचान है और उसे सब जगह आपका फोर्स और सेना रक्षा नहीं कर सकती है। अपने आप में सबल होगा रक्षा के लिए। और सबको सोना छोड़ो, लोहा खरीदो। जिस तरह पुलवामा में आतंकवादियों द्वारा हमला हुआ पर्यटकों पर, वो बहुत ही निंदनीय है। और इस घटना की जितनी भी भर्त्सना की जाए बहुत कम है। और हत्या तो ये बहुत बड़ा नरसंहार किया उन्होंने, 25 लोगों की, पर्यटकों की हत्या की। और खुल्लम खुल्ली उन्होंने चैलेंज करके दिया है भारत को कि फिर इसी घटना को अंजाम देंगे। और इसका जो है परिणाम पूरे देश में देखा जा रहा है। और आने वाले समय में भारत जो है पाकिस्तान को करारा जवाब देगी और हत्या का बदला 7 गुना लेकर पाकिस्तान को जवाब देने का काम करेगी। ये इससे घिनौना कोई काम नहीं हो सकता है जो आतंकवादियों ने, जो शरिया को मानने वाले हैं। आप या देश में जब से हमारे मोदी जी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने वक्फ बोर्ड का संशोधन किया, तब से एक हम लोग कह सकते हैं आक्रांताओं ने जो ये आक्रांत करना चाह रहा वो उनका नहीं चलेगा। अब इस पर हम लोग सारे सनातनी भाइयों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस पर सख्त से सख्त कानून बनाएंगे और ऐसे आक्रांताओं के ऊपर बंदिश किया जाएगा। जिस तरह से हिंदुओं पर अटैक किया जा रहा है और पूछ कर किया जा रहा है, ऐसे आतंकवादियों पर तुरंत उन पर कार्रवाई करके मारने का सरकार के द्वारा प्रयास करना चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह से आम आदमी को पूछ कर, जात हिंदू धर्म पूछ कर, इस तरह से सारे मुस्लिम को वहां से मार करके भगा देना चाहिए। इस घटना का मैं घोर निंदा करता हूँ। भारत एक हिंदू प्रधान देश है और आज ये स्थिति को देख के ऐसा लग रहा है कि आज हिंदू ही ये में पड़े हुए हैं। और मैं इस घटना को लेकर भारत के प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा, मैं भारत के हर एक नेताओं से आग्रह करूंगा कि इस घटना को लेकर पुरजोर कार्रवाई करवाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देकर दिलवाए। और पाकिस्तान का अगर हाथ इसमें आता है, संलिप्तता पाई जाती है, तो पाकिस्तान पर आक्रमण कर उसे नेस्तनाबूद कर दे। जय हिंद। पहलगाम की घटना भारत की बहुत ही दर्दनाक घटना है, जो कल 27 लोगों का हत्या यह कहकर किया गया कि आप कौन से धर्म के हो। पहले तो उन्होंने बताया बचने के लिए वहाँ के पर्यटकों ने कि मैं भारतीय मूल का मुसलमान हूँ, लेकिन उन लोगों का यहाँ तक कि चड्डी तक उतरवा के उनको देखा गया और तब यह प्रूफ करके कि आप हिंदू हो उन्हें स्पेशली मारा गया है। तो ये घटना दर्शाती है कि जो हमारे आतंकवादी जो पाकिस्तान के द्वारा या ISI के द्वारा भेजे जा रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, ये बहुत ही दर्दनाक है। काल जो घटना हुआ है ये बहुत आपका आश्चर्यजनक घटना हुआ है। आज हमारा देश हिंदुस्तान का देश है, हम हिंदुस्तान कहते हैं,
और जहां पर्यटक वहां आपका जाके भी करने गए हैं, धार्मिक स्थल पर गए हैं, वहां आतंकवादियों ने धर्म का नाम से उन लोग को नाम दे करके उन लोग को पुकार के गोली मारना। हम तो कहते हैं अब पूरे भारतवर्ष में हिंदू लोग को जागना पड़ेगा, इसमें कोई राजनीतिक सवाल नहीं है। हिंदू को संकल्प लेना होगा, जिस तरह कश्मीर में घटना हुआ है उसका बदला हम लोग वही चुन के लिए, यही आज का हम लोग कार्यक्रम रखते हैं। आज राष्ट्र विरोधी आतंकियों ने जिस प्रकार से पहलगाम में घटना को अंजाम दिया है, इसे पूर्णतः कायरतापूर्ण अंजाम कहा जाएगा और धिक्कार है उन लोगों पे जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। खास करके जिन्हें भी मारा गया है, जिन्हें भी मौत के घाट उतारा गया, उनसे उनका धर्म पूछा गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है और ये हमारे देश के सभी हिंदू वर्ग के लोगों को सोचने के लिए मजबूर करेगा और यह सोचना पड़ेगा और हिंदुओं को भी रोड पे आना पड़ेगा इसके खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ। पहलगाम में जो कल जो घटना हुआ बहुत ही निंदनीय और दुखद घटना है और इसे आतंकवादी घटना होता है, लेकिन ये एक नए तरह का जो है ये एक प्रक्रिया कल से देखने को नजर आया कि धर्म पूछ के हत्या करना और भारत जैसे देश में ये बहुत ही कायरतापूर्ण जो कार्रवाई जो है आतंकवादियों को द्वारा किया गया है और सरकार इसको लेके बहुत गंभीर है। और जम्मू कश्मीर में जो इस तरह के अलगाववादी नेता जो फिर से पनप रहे हैं, जो धर्म को लेके अब शुरू किए हैं, तो इसका सरकार जो है मुंहतोड़ जवाब देगी। कल कश्मीर में जो घटना हुई है, हम कह सकते हैं कि अब वो धर्मनिरपेक्ष दल देश के उनकी जुबान खुलनी चाहिए। वहाँ न कोई भाषा पूछी गई, न कोई जात पूछी गई, धर्म पूछ करके मारा गया और जिस प्रकार से निर्ममता पूर्वक हत्याएं की गई वो काफी निंदनीय है और पूरे देश के मैं कहूँगा कि लोगों को एकजुट होकर के इसका विरोध करना चाहिए और जोरदार विरोध होगा। और मैं कल गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाए हैं, कल ही गृह मंत्री का वहाँ रवाना होना और प्रधानमंत्री विदेश से भारत लौट आना, ये एक सराहनीय कदम है। मैं विपक्षी दल के नेताओं से भी कहूँगा कि आप भी देश के प्रति प्रेम रखते हुए और अपना पक्ष रखें ताकि देश एकजुट होकर के ऐसे आतंकवादी घटनाओं का जोरदार विरोध करें। देखिए, कल जम्मू कश्मीर में जो घटना हुआ उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और मैं यही मांग करता हूं पूरा देशवासियों से, सब अपना राजनीतिक मुद्दा छोड़कर देश हित में और राष्ट्र हित में सबको एक साथ आगे आना चाहिए और इसको पुरजोर विरोध करना चाहिए और जो किया है उसका जवाब भी यहाँ हम लोगों की तरफ से देना चाहिए। जो पहलगाम में हुआ इस तरह का हिंदू विरोधी इससे छवि दिखाई देता है। आज हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जैसे हिंदू का नाम लिया उस पर तुरंत गोली चला दिया गया। यही सब कारण, जैसे हमारे मंत्री यहाँ का हाफिजुल अंसारी द्वारा यही सब बयान के चलते इस तरह का अत्याचार हो रहा है। जब बोल रहा है कि आप संविधान का बुक लेके घूमते हैं और संविधान को मानने वाले लोग, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग संविधान को मानते हैं, और जब मानने का टाइम तब बोलता है कि हम संविधान बाद में, आगे अपना धर्म है। पश्चिम बंगाल में मोदी जी राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे हैं? हमारे मंत्री जी वहाँ पे लिख के भी दिए हुए हैं, राज्यपाल के पास भी लिख के दिए हैं, बाकी राष्ट्रपति जी के पास भी दिए हुए हैं और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा हुआ लिख के दिए हैं। अभी देखिए आगे होता है, उसके लिए प्रोसेस जारी है। बाकी हमारे केंद्रीय नेतृत्व आगे से काम कर रहा है। कल जो आतंकवादी हमला हुआ जम्मू कश्मीर में, और ये हमला का हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करते हैं। और ये हमला, आज हमारा देश आजाद है, अंग्रेज से आजाद हो गए, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, महात्मा गांधी, एकदम खुलेआम बोलते हैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जब देश आजाद हुआ था तो धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना था, तो क्यों नहीं यहाँ के जो मुस्लिम धर्म के लोग थे, जो मुस्लिम धर्म मानने वाले थे, उसको तो पाकिस्तान भेज देना था, लेकिन ऐसा काम नहीं किया। वो जो है आज भी हम लोग को आजाद देश का जो है आज हम लोग गुलाम है।
कई आतंकवादी संगठन जो मुस्लिम धर्म से आते हैं, आज हमारे देश में जो है हमारा बेकसूर हिंदू भाई को बेवजह कत्लेआम गोली से मारा जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और तमाम देश के जो सनातनी है और हिंदू धर्म है, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं, इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, कि हम लोग सारे जो है हिंदू धर्म के मानने वाले एक हों और ऐसे जो है कट्टरपंथी जो आतंकवादी जो हमला करते हैं उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक होना होगा। में जो कल हुआ घटना, ये बतलाता है कि हम देश में कितना भी भाईचारा बढ़ाने का प्रयास करते रहे, कहीं ना कहीं इस देश में भी उसका सहयोगी है और वो जैसा चाह रहा है वैसा घटना को अंजाम दे रहा है। दुखद ये कम है कि घटना घटा, दुखद ये है चुन चुन के मारना के नाम कलमा पढ़ो, आयत पढ़ो, ये पता लगाने के लिए कि मुसलमान है कि हिंदू है। अगर कलमा नहीं पढ़ रहा है तो मुसलमान नहीं है, तो मारो इसको। तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब तो जरूरत है पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक, कारगिल से बड़ा युद्ध का, और एक तरफा युद्ध होगा बस, उसको कोई रोक नहीं सकता। 27 आदमी के बदले 2700 लोगों को मारा। ये हमको लगता है कि जब कश्मीर अलग हो गया उसके बाद ये पहली घटना इसकी है। इससे देश की जनता को सबक लेना चाहिए, खासकर हिंदुओं को सबक लेना चाहिए, और इस तरह खुलेआम कभी नहीं हुआ। तो धन्यवाद कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को, जो कम से कम आगे बढ़कर देश का नेतृत्व कर रहा है। वास्तव में आज लगता है कि पुनः हम लोग भारत को तैयार होकर और कश्मीर को नाम पर जो आतंकवादी कर रहे हैं लोग, जब पाकिस्तान पर अटैक कर देना चाहिए, क्योंकि अब इस तरह कोई विकल्प नहीं है। और भारत के जो हिंदू समाज है उससे मैं आग्रह मेरा होगा कि जगह और जग कराकर इस बने। आज पटने का समय नहीं है, अभी हमको एक होने का समय है। जय हिंद, जय हिंद। बिंदेश्वरी प्रसाद, मजदूर नेता। पुलवामा में जो हुआ बहुत ही निंदनीय, पहलगांव में जो हुआ है बहुत ही निंदनीय है। उसका जितना भी आलोचना किया जाए बहुत कम है। आज पूरे देश में हिंदू का महत्व है, हिंदू का लहर है और हिंदू है, और यहाँ पर इन लोगों को अब दिक्कत होने लगा है। ये लोग विरोध में उतारू हो गया है किसी को मारने पर। हम लोगों को ये समझना होगा और ये सीखना होगा, सबक लेना होगा आगे हम लोगों को क्या करना है, और इसका जितना भी निंदा किया जाए बहुत कम है। बहुत ही दर्दनाक ये घटना हुआ है। सबसे पहले तो मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ। यह मानवता पे बहुत ही कायरतापूर्ण हमला है। जिस प्रकार से इस्लामिक आतंकवादियों ने टूरिस्टों पे उन लोगों का नाम और परिचय पूछ कर, चुन कर उन लोगों की निर्मम नृशंस हत्या की है, उसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं। जिस प्रकार से कल रिपोर्ट भी आया कि प्रधानमंत्री जी सऊदीया दौरे पर है और उन्होंने कल इस घटना के बाद जो रात्रि भोजन था सऊदी अरब में, उनका मतलब तिरस्कार किया, वो भोजन नहीं किया और बहुत शॉर्ट दौरा करके वो भारत आएंगे। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इस घटना के बाद वहाँ पे तुरंत फ्लाई मीटिंग किए और आतंकवादियों पे निरोध लगाने के लिए वहाँ के अधिकारियों के साथ काफ़ी कड़े निर्देश दिए हैं। ये घटना नहीं होनी चाहिए। आतंकवादी बिल्कुल गंदी मानसिकता से प्रेरित होकर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट बना रही है। कल यह घटना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। पहलगांव में जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है। सिर्फ और सिर्फ किसी जाति को पूछा गया नहीं है, सिर्फ धर्म पूछा गया कि धर्म क्या है। अधर्म हिंदू हुए तो वहाँ पर किस तरह की हत्या हुई है ये सारा भारत देख रहा है। ये भारत के प्रत्येक हिंदुओं पर ये विचारणीय है कि अब समय आ गया है कि अब हम लोग एकजुटता दिखाएं और हम लोग एक साथ होकर, जब एक साथ नहीं होंगे तो बार बार ये घटना होगी। बस यही कहना चाहता हूँ कि ये जो हुई है ये घटना बहुत ही निंदनीय है और इसका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पहलगाम में जो भी हुआ है बहुत ही दर्दनाक हुआ है और जाति पूछ के जो मारने का काम किया है, धर्मपुर के जो मारने का काम किया है, आने वाला समय में अगर हिंदू एकजुट नहीं होगा तो कोई भी हमारे घर में घुसकर मार कर चला जाएगा। सबसे पहले मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ वहाँ का सरकार को बर्खास्त करे और अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू करे। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा ही नहीं पाए, जम्मू कश्मीर में लगवा रहे हैं आप लोग। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम लोग एक प्रयास करने का पहल कर रहे हैं। हम लोग बंगाल में भी वही काम करना चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। जम्मू कश्मीर में भी अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो बंगाल में भी लगना चाहिए। केंद्र में सरकार आप ही का है। केंद्र में हम लोग का सरकार पर कुछ मजबूरियां होती है। सभी विपक्षी दल जो होते हैं वो पुरजोर विरोध करते हैं, पर आज एक भारत में रहकर
भारत के बारे में सोचना चाहिए। अगर हमारे देश में घुसकर हम लोगों को बाहर का लोग मारकर चले जाते तो अपने देश में ही सुरक्षित नहीं। हाँ, 3 दिन हुआ शादी का, उनका भी हस्बैंड का एकदम सीधे गोली मार दिया। एकदम पूछा कि कौन जात है, बोल दिया हिंदू। बस कौन धर्म है तो हिंदू है बताया बस। और जितना हिंदू को मारा, कम से कम 70-85 को सबको मार के खत्म किया है। मोदी से क्या मांग करते हैं? मोदी से वही मांग करते हैं कि हम लोग को उसके लिए कुछ करना है। जो भी घटना ये जो हुई है बहुत ही निंदनीय है। मतलब कि ऐसा कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा। मतलब हिंदू रहने के मतलब हिंदू कहीं भी सेफ नहीं दिख रहा है। जिस तरह अभी लग रहा है कश्मीर में जिस तरह घटना हुई है, अभी हाल ही फिलहाल में झारखंड में भी आप देख रहे हैं। अभी अंसारी जो बोले हैं मैं संविधान को नहीं मानता हूँ, तो भैया क्या आप मानिएगा? आप लोग दंगे करवा रहे हैं। मुस्लिम सभी मुस्लिम नहीं, मुस्लिम कुछ ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो भड़काने का काम कर रहे हैं और हिंदुओं को जो लड़ाई करवा रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय बात है और इस पे कड़ी एक्शन लिया जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी देख रहे हैं और सब जगह जैसा होगा सभी लोग को बर्खास्त का मांग कीजिए और बर्खास्त भी करने का भी सभी लोग मांग करते हैं। कल ही एक न्यूज आया है जिसमें पहलगाम में आम पर्यटक जो घूमने के मकसद से गए थे, जिनको पूछ कर कि वो आप किस जाति से हो, जाति नहीं धर्म है, कौन सा धर्म है, यही नहीं, अगर किसी ने कुछ अगर बताया भी है कि मैं दूसरे धर्म का हूं तो उनका पैंट उतरवा के देखा गया, फिर उनकी निर्मम हत्या की गई है। तो ये आज के डेट में विपक्ष का ये घिनौना एक साजिश है कि लोग इस पर एक भी शब्द बयान नहीं कर रहे हैं। पूरी विपक्ष इसमें खामोश है। इन लोगों को कहीं किसी देश से लेना देना नहीं है। आज वक्फ बोर्ड कानून लागू हुआ है, उसके खिलाफ भी जगह जगह इन लोग उकसाने का काम कर रहे हैं और इस तरह की घटनाएं को अंजाम दे रही है। मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों पर चुन के जो बयान दे रहे हैं, जो आम जनता को, अभी बंगाल में जो घटना घटी है मुर्शिदाबाद में, जहाँ हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, भागना पड़ा, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि इस कार्यक्रम से लोगों में जोर पड़ेगा, आम जनता भी इसमें भागीदार बने, ताकि आने वाले दिनों में भविष्य में हमारे बच्चों को सुरक्षित जो भी घटना घटी है वो काफी निंदनीय है। इसलिए हम लोग धरना कर रहे हैं। हमारे जो विधायक जी हैं, हम लोग सब मिलके, महिला मोर्चा या जितने पुरुष है सब मिलके हम लोग इसका निंदा कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि उसको करीब से करीब सजा मिला जाए। जो हिंदू के नाम पे बंटवारा हो चुका है कोई जात पर, उस चीज को छोड़कर हिंदुओं को एक होकर इस घटना का विरोध करना चाहिए और एकता के साथ उसको नष्ट करना चाहिए। मेरा कहना है कि आज भारत में और भारत के विरोधी तत्व भारत में आकर जो भी कर रहे हैं आतंकवादी गतियों के तहत, आज हमारे धार्मिक यात्राओं में जाने वाले लोगों का जो कार्रवाई की गई है आतंकवादियों द्वारा, इसका घोर निंदा करता हूं। और इसमें भारत के स्वाभिमान पर हमला है, ये भारत के स्वाभिमान पर ये हमला है। इसलिए भारत को, हम सभी को जगना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए स्वाभिमान को बचाने। कल का जो घटना है कश्मीर पहलगाम का, वो का मैं निंदा करता हूँ और मैं बताना चाहूँगा जो हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोल चुके हैं कि कोई भी हो इसमें कोई को छोड़ा नहीं जाएगा और इसका जवाब जो है बहुत जल्द जो है से पाकिस्तान से लिया जाएगा और फिर वही होगा जो पाकिस्तान के घर में घुसकर और मारेंगे, तब जाकर पाकिस्तान सीधा होगा। अब पाकिस्तान अब टुकड़ा टुकड़ा में बटेगा और जो है से पाकिस्तान का जो दिन है कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, आने वाले दिन में फिर पाकिस्तान भूखे मरेगा और देश का जो देश पर निगाह है गलत रखेगा तो कभी भी भारत देश से बच नहीं सकता है। भारत देश अब वो पहले का भारत देश नहीं है, बहुत शक्तिशाली भारत देश है। जो आंख दिखाएगा उसको आंख निकालने का काम करेगा। घटना जो घटी है उसके विरोध में हम लोग आज आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। मोदी जी भी इसके एक्शन मोड में आ गए हैं। गृह मंत्री हमारे
अमित शाह जी आज बैठक भी किए हैं, खून का बदला खून से लिया है। सरकार से मांग यही करते हैं कि अभी तुरंत पाकिस्तान पे सरकार के द्वारा हमला करना चाहिए और उसको ये आतंकवादी हमला जो किया गया निस्वार्थ, जो खले हाथ घूमने के लिए टूरिस्ट जो गए थे उनके साथ जाति पूछकर हत्या किया गया, धन पूछकर हत्या किया गया, इस पे हम सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। और मैं कट्टरपंथियों को यही जवाब देना चाहता हूं कि ये बहुत गलत किए हैं आप, और आने वाला समय आपके साथ बहुत बुरा होगा। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि जो जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई है वो बहुत ही नृशंस घटना हुई है। इस घटना के जड़ में जाकर के और इनके जो आका हैं इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम अपने देशवासियों से ये कहना चाहते हैं कि वो आपस में एकजुटता बनाएं और ऐसे कट्टरपंथियों को जम करके जो है उनका विरोध करें। जो कश्मीर का जो ये घटना है बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और जितने भी हमारे हिंदू भाई शरणार्थियों के साथ जो गलत हुआ, धर्म पूछ के उसे मारा गया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये निर्णय निवेदन करता हूं कि पूरे भारतवर्ष मोदी जी आपके साथ है, आपका हर एक निर्णय में पूरा भारतवर्ष साथ है। इससे पहले जो आपने पाकिस्तान को पुलवामा हमले में जो जवाब दिया था, एक बार उससे ज्यादा बेहतर तरीके से जोरदार जवाब की जरूरत है, ताकि उनके साथ कुश्ते तक इस बात को याद रखे कि हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी है, ना कि कोई और अंग पांगु देश है इसे आप कभी भी कुछ भी करके चले जाएं, और उसे उस दिन वो पता चलेगा जिस दिन मोदी जी का वो जवाब मिलेगा। मैं इतना ही चाहता हूं, मोदी जी हम भारतीय आपके साथ हैं, इसका जवाब, हमले का जवाब जोरदार होने से होना चाहिए। धन्यवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा जिला का सोशल मीडिया प्रभारी, धन्यवाद, ऋषिकेश कुमार।